अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद असद है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गूगल। गूगल को हम देखते हैं कि ये किस तरह वर्क करता है। ये एक बेसिकली सर्च इंजन होता है। ठीक है जी। गूगल क्रोम हो गया, ब्राउज़र हो गया, और इसमें काफ़ी और यानी कि ओपेरा हो गया, काफ़ी यानी कि इसमें हमारे पास सर्च इंजन हम होते हैं मुख्तलिफ। लेकिन इनका जो काम होता है सेम ही होता है तकरीबन। कि हम कोई भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए किसी किस्म की या कुछ भी, ये बेसिकली हमारे पास वर्ल्ड वाइड होता है। ठीक है जी। इस पे हम कुछ भी यानी कि सर्च करके हम उसको देख सकते हैं कि हमारे ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं। और ये फर्स्ट स्टेप जो हम देखेंगे इसमें कि हम इसमें मैं एक तो मोबाइल में बना रहा हूँ, इसमें काफ़ी चीज़ें अब स्किप हो जाती हैं। अगर लैपटॉप मेरा ख़राब हुआ हुआ है तो उसके लिए सर सॉरी। अच्छा सर, इसमें हम देखते हैं कि किसी भी वेबसाइट को हम बुक मार्क कैसे करते हैं। थर्ड सेकंड वन हम देखेंगे कि इसकी हिस्ट्री किस तरह सेव होती है। ठीक है जी। और इसके बाद हम देखेंगे कि इसके पासवर्ड्स का जो सेव होते हैं वो कहाँ होते हैं और किस तरह पासवर्ड्स होते हैं सेव, जो वो सारा कुछ हम इसमें देखते हैं। तो चलें फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेते हैं कि कोई भी वेबसाइट को हम बुक मार्क कैसे करते हैं। ये एक वेबसाइट मैंने सर्च की है और बेसिकली ये मेरी अपनी वेबसाइट है, तो मैं इसको ही सर्च करूँगा। तो हमारे पास ये आ गई है कि एक फ्रीलांसिंग और सॉफ्टवेयर कंपनी की जो वेबसाइट है वो है। तो इसमें देखेंगे हम इसको बुक मार्क कैसे करते हैं। अगर आप मोबाइल पे बना रहे हैं तो आपको थ्री डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, तो इसमें बुक मार्क का ऑप्शन होता है। अगर आप सिस्टम पे बना रहे हैं तो आपको टॉप पे एक स्टार नज़र आ रहा होता है। स्टार पे आप क्लिक करेंगे तो वो ब्लू हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका बुक मार्क हो जाता है। तो यहाँ पे ये बुक मार्क कर लेते हैं जी। और ये इसको बुक मार्क कर लेगा। ठीक है जी। बुक मार्क करने के बाद हम देखते हैं कि हमने इसकी हिस्ट्री देखनी है कि हमने इसका क्या क्या देखा है। अच्छा जी। अब इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री में देख रहे हैं कि मेरे पास ये जो अभी हमने सर्च किया था आ, ये आ रहा है हमारे पास। और इसके अलावा हिस्ट्री के अलावा हमारे पास हम इसको क्लियर भी कर सकते हैं हिस्ट्री को। और हमारे पास जो इसकी गूगल एक्टिविटी होती है, ये आपको देख रहे हैं, मेरी गूगल एक्टिविटी नज़र आ रही है ऊपर। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो बेसिकली दोनों जगहों से हमें ये डिलीट करना होती है हिस्ट्री। अगर हम वहाँ से हिस्ट्री से अगर डिलीट कर भी देते हैं तो माई गूगल एक्टिविटी में ये सेव रहती है हमारे पास। देख रहे हैं, ये मेरे पास सेव है। तो जब माई गूगल एक्टिविटी से भी डिलीट कर दें, वहाँ से भी डिलीट कर दें, तो हमारा डाटा चला जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी। इसके बाद हम देख लेते हैं कि कोई भी पासवर्ड हम किस तरह सेव करते हैं। वैसे पहले आप सेटिंग में हम चले जाते हैं। ये पासवर्ड्स आपको नज़र आ रहा है। अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो लैपटॉप पे फर्स्ट रो छोड़ के थर्ड सेकंड वन में जब आएंगे तो उस पर ऑटो फिल का एक ऑप्शन होगा। ऑटो फिल की बार में वो नीचे पासवर्ड एक की नज़र आ रही होगी, उस पर हम क्लिक करके देन हम उसको पासवर्ड हमारे सेव जो होते हैं वो हमें नज़र आ जाते हैं। तो इसमें जो हम पासवर्ड्स हैं ये देख रहे हैं, मेरे पास काफ़ी पासवर्ड सेव हुए हुए हैं, क्योंकि मैं सेव ही रखता हूँ अपने पासवर्ड्स। मुझे भूल जाते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पासवर्ड्स होते हैं। अब ये पासवर्ड किस तरह सेव होते हैं ये हम देख लेते हैं। इस पे हम एक वेबसाइट है कोर्स इरा। ये एक बेसिकली जो वेबसाइट है ये फ्री कोर्स वगैरह करवाती है। और इस पे सिस्टम पे आ रहा होता है ज्वाइन फॉर फ्री। इसके हम देख लेते हैं कि फ्री फ्री ये दे रहा है कि नहीं। जी, आ रहा है हमारे पास, ज्वाइन फॉर फ्री आया। इस पे अब मैं लगाता हूँ, एक मिनट जी। AB693443। ओ सॉरी, यहाँ पे लगाना था, यहाँ पे फुल नेम आना था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोहम्मद असद। और यहाँ पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं हम रैंडम। इधर लिखते हैं असद 666 एंड ये लीजिए लुक लाइक AB693। हाँ सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, उसके लिए आई एम सॉरी।
ये देख रहा है, चेक करेगा, देख रहे हैं ये ज्वाइन फॉर फ्री किया, ये ऑलरेडी अकाउंट, सॉरी इस पे ऑलरेडी मैंने अकाउंट एक बनाया हुआ है, तो इस वजह से मुझे ये इस तरह का दे रहा है ऑप्शन। चलो हम रैंडम ईमेल बना लेते हैं, रैंडम में हम देख लेते हैं कुछ भी, gmail.com। देखें जी, ये मेरे मुझसे पूछ रहा है कि आपका पासवर्ड सेव करना है कि नहीं करना। अब मैं इसको कह देता हूँ कि मेरा पासवर्ड अब सेव करो। ठीक है जी, ये बाकी हमसे पूछ रहा है कि क्या क्या करना है, इसको हम इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमारा जो पासवर्ड हमने सेव किया है वो आया कि सेव हुआ भी है कि नहीं। तो हम इसके ऊपर सेटिंग में जाएंगे, फिर से सेटिंग में जाके पासवर्ड्स में आना है। पासवर्ड्स में यहाँ मैं सर्च कर लेता हूँ, बल्कि कोड्स एरा। देखें जी, ये अभी हमने किया था, ये मैंने पासवर्ड लगाया था रैंडम, और ये हमारे पास सेव होकर आ गया। ठीक है जी, हम इस तरह से हमने वो करना है। इसके बाद हमारे पास जो कि अब इसका यानी कि फ़्रंट चेंज करना है, प्लेटफॉर्म जो फ्रंट पेज आया इसको चेंज करना है, तो उसके लिए लैपटॉप पे यानी कि ऑप्शन होता है एक्सटेंशंस का, हम उस पर चेंज करते हैं। क्योंकि मेरे पास मोबाइल है और इस पर काफ़ी, मैंने वो कहा था कि कुछ चीज़ें हमें स्किप करनी पड़ेंगी, हमारे पास सेव नहीं होती। ठीक है जी, और इसके अलावा अगर मैं कहता हूँ कि इसको डेस्कटॉप साइड या इसकी डाउनलोड जो हुए हैं, और ये डाउनलोड मैं कहता हूँ जो भी डाउनलोड करे मुझसे पूछे कि आपने कहाँ डाउनलोड यानी कि वो करना है, तो इसके हमने सेटिंग में जाना है। तो सेटिंग में जब वो पहले यहाँ आप क्लिक करके देखें, वो हमारे पास पूछ रहा है कि डाउनलोड कहाँ करना है। यहाँ वो कह रहा है कि अगर कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं, वो मैं पूछूंगा आपसे कि कहाँ सेव करनी है, उसको मोबाइल में सेव करनी है या कि एसडी कार्ड में सेव करना है। इसको अगर हम सेव आस्क वेयर टू सेव फाइल कर देते हैं तो पूछेगा, अदरवाइज़ ये रैंडम यानी कि डाउनलोड करेगा एंड आपके मोबाइल में वो सेव कर देगा जी। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। और इसके अलावा तो हमारे पास आई थिंक कुछ नहीं है, यही थे। ये एक सर्च इंजन है, और इस पे ऊपर हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं स्टडी पर्पस या कुछ भी, यानी कि तो इसके अलावा कुछ जब हम कोई चीज़ें, ये बस आई थिंक सो इतना ही था। इसके अलावा और इसमें बताने वाला कुछ भी नहीं है। अगर बुक मार्क भी हो गया है। हाँ, इसमें हम देखते हैं कि अब जैसे कि मैं कहता हूँ कि पेपाल को सर्च कर लेते हैं रैंडम। चलें जी, मैं कहता हूँ कि ये मुझे शो कर रहा है मेरे होम स्क्रीन पे, तो इसके ऐड टू होम स्क्रीन ले मुझे सीधा ये मेरे होम पेज पे ले जाएगा। ये देखें जी, ये मुझे यहाँ पे लेकर यानी कि मेरे होम पेज पे सेव थी। और इसमें मैं अगर कोई चीज़ वर्ड अगर मुझे ढूंढना है, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या इसमें मुझे कोई चीज़ अगर मैंने ढूंढना है कि यार यहाँ पे कोई भी रैंडम देख लेते हैं कि क्या सर्च करना है, तो यानी कि वो वर्ड मुझे वो नहीं मिल रहा, तो उसको मैं यहाँ पे ढूंढ सकता हूँ। फाइंड इन पेज, इसमें हम रैंडम भी कुछ सर्च कर लेते हैं, सपोर्ट कर लेते हैं बिलफर्स। देखें जी, सपोर्ट वो ढूंढ कर हमें डायरेक्ट उसने दे दिया है गूगल ने कि ये आपका सपोर्ट वर्ड है जो आप ढूंढ रहे हो। ठीक है जी, और इसके अलावा अगर मुझे इस वर्ड की समझ नहीं आ रही तो मैं इसको ट्रांसलेट भी कर सकता हूँ। ठीक है जी, ये मुझसे पूछेगा कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, तो ये देख लें, तो मोर लैंग्वेजेस में जाके मैं इसको बता सकता हूँ कि भाई इसको इस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दो, तो ये उसको उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा मुझे। तो हमारे पास इतना था, और शेयर वगैरह आपके सामने आपको सारा पता है, और बुक मार्क यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसको बैक पे जाते हैं, न्यू टैब खोलते हैं। तो ठीक है जी, इतना था, ये गूगल था, हमने गूगल को एक्सप्लेन किया है। तो